course the land that has been taken away by China, and people here have been affected by it in a big way because their grazing lands have been taken away, and also lack of connectivity here, cellular connectivity. So, नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं. तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं. प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच ज़मीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है. तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे. इन्होंने अंग्रेजी में सवाल पूछा था कि हम यहाँ क्यों आए. भारत जोड़ो यात्रा के समय हमें लद्दाख जाना था, मगर लॉजिस्टिकल कारणों से हम नहीं आ पाए. तो मैंने सोचा कि लद्दाख का थोड़ा डिटेल्ड मैं टूर करूं, इसलिए हम पैंगोंग आए हैं, नुब्रा जा रहे हैं, कारगिल जाएंगे, ले गए, और जो जनता के दिल में जो है उसको सुनेंगे. नहीं, यहाँ पे लद्दाख में तो काफ़ी कंप्लेंट है. जो इनको स्टेटस दिया गया है इससे ये खुश नहीं. चबूतरे वाला प्यार क्या है ना, जब हम अपनी कॉलेज टाइम में थे, स्कूल टाइम में भी ऐसा होता ही था. तो हम लोग चबूतरे पे बैठ जाते थे अपने घर के बाहर या किसी दुकान के बाहर या कहीं पे भी. और चबूतरे पे बैठने के बाद ना हम कहते थे, यार पीली वाली हमारी, नीली वाली तुम्हारी. हमें पता होता था कि हमारी हैसियत इतनी नहीं है कि हम वहाँ पे कुछ कर पाएँ, पर हमारे दोस्त क्या करते थे, हमें चढ़ा बढ़ा देते थे, नहीं तुम कर सकते हो, तुमसे होगा. रिजल्ट क्या होता था वो किसी को पता नहीं. खैर, आजकल की राजनीति में एक है जिसको देख करके मुझे वैसे ही याद आती है. और आज हम आते हैं, बात करते हैं इंडिया चाइना हिस्ट्री, मोदी जी, नेहरू जी, जनसंघ. तो आइए देखते हैं क्या क्या हुआ था. 12 सितंबर 1959 को लोकसभा में वाजपेयी जी ने कहा कि चीन को एक निश्चित समय दें ताकि वो ज़मीन छोड़े और उसे कहे कि उसे ज़मीन छोड़ना पड़ेगा. 1960 के नागपुर अधिवेशन में, जनसंघ के नागपुर अधिवेशन में तिब्बत की आज़ादी को मान्यता दे दो, ऐसा कहा गया. लेकिन नेहरू जी ने कहा मुझे इस पर कोई दिलचस्पी नहीं है. 1960 के उसी अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में, संयुक्त राष्ट्र में चीन के प्रवेश पर समर्थन वापस लेने के लिए कहा गया. तो नेहरू जी ने जवाब में कहा कि आप सभी भारत और चीन की मित्रता के बीच आ रहे हैं. 24 सितंबर 1962 को जनसंघ ने कहा कि चीन को चेतावनी दे दो कम से कम. तो नेहरू जी ने कहा कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है जो कि राजनीति से प्रेरित है. 1950 में हथियाई गई अक्साई चीन की जगह, जिस पे जनसंघ ने कहा कि अक्साई चीन पे आप क्या कहेंगे. तो नेहरू जी ने कहा कि वह ऐसी जगह है जहाँ पे घास का तिनका भी नहीं उगता, तो जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है हमें. 7 अगस्त 2008 बीजिंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ. MOU पे राहुल गांधी और वोंग जियारुई के हस्ताक्षर हैं. मुलाकात के दौरान सोनिया गांधी और शी जिनपिंग मौजूद, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री देश का कौन था. 2005 से 2008 तक राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दान. 2013 में सन यूशी द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन को 10 लाख का दान. क्या हुआ था? उसके बाद FTA के लिए बात भी करना स्टार्ट कर दिया था. हुआ क्या था? कोई नहीं, होता रहता है. 8 जुलाई 2017 राहुल गांधी गुपचुप मिलने गए थे चीनी राजदूत से. वो कहते ना, गुपचुप 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 लामा लामा घूंघट काहे को डाला रे. 10 जुलाई 2017 को चीनी एम्बेसडर की वेबसाइट पे पिक्चर छपी. 8 जुलाई 2017 को उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चीन की हालत पर चुप क्यों हैं, बोलिए ना कुछ, कब्जा हुआ है, बोलिए ना कुछ. और यहाँ तक कि तवांग वाली इश्यूज़, और तवांग की जब बात हम करते हैं ना, तो तवांग में क्या हुआ था. तवांग में बात करें तो वहाँ के सैनिक मारे गए थे, हमारे भी कुछ हुए थे घायल, लेकिन चीन की रिपोर्ट कहती थी कि 60 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं. यहाँ वाले कुछ और कहते थे. विश्वास था ही नहीं. ये करना क्या चाहता था आदमी भाई. उसके बाद 17 मार्च 2018 चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने राहुल गांधी की तस्वीर जारी की अपने पत्र में. एक न्यूज़ आर्टिकल ये कहता है कि चाइनीज़ आर्मी हैज़ ऑक्यूपाइड 640 स्क्वायर किलोमीटर इन 3 लद्दाख सेक्टर. और ये अभी की बात नहीं है, ये 2013 की बात है. और जब 2013 में सलमान खुर्शीद का एक बयान भी आया था, घुसपैठ की राह है, इसको बातचीत से सुलझाया जा सकता है, इसको तूल मत दो. और तो और उस समय ऐसी एक मीडिया रिपोर्ट कहती है कि कोई भी प्रेस मीडिया ब्रीफिंग होती थी या कोई बात कहता था चाइना के कब्जे को लेकर के, तो उसके ऊपर FIR कर दी जाती थी. इसके बाद की बात करें तो AK एंटनी ने कहा था कि इंडिया हैज़ राइट टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग बॉर्डर, लेकिन बिल्ड नहीं करते थे.
राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लद्दाख में 28 अक्टूबर 2022 में, जिसकी जो कॉस्ट थी 2180 करोड़ थी। इसमें 45 ब्रिज, 27 रोड, 2 हेलीपैड्स, एक कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट अक्रॉस 6 स्टेट एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स 18 केम अप इन लद्दाख ओनली। एक बात किसी को पता नहीं होगी, लेकिन वो आपको जानना जरूरी है कि रणनीतिक, परिचालन और सामरिक आश्चर्य हासिल करते हुए भारत ने 29 और 30 अगस्त 2022 की रात को पैंगोंग त्सो के दक्षिण तट पर कैलाश रेंज की परिचालन रूप से महत्वपूर्ण ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया है। DSDBO 70 क्लास सड़क, 33 पुल, 9 सुरंग, BRO के द्वारा 60,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर सड़क और 20,000 किलोमीटर मैकमोहन लाइन पे रोड। इतना सब कुछ हुआ है। ऊपर से हमारी सेना कहती कि कोई भी घुसपैठ नहीं है, 1 इंच की भी नहीं। बात है पेट्रोलिंग की, पेट्रोलिंग एरिया की, लेकिन तोड़ मोड़ के मरोड़ के बताना ही बताना है सबको। अपना सब भूल जाएंगे, कितना दे दिए हैं, क्या किए हैं, और उस पर माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन दूसरे से एक्सपेक्ट करेंगे माफ़ी मांगेंगे। कहते हैं खुद को कि माफ़ी वीर है सामने वाला, बट व्हाट इज़ द रियलिटी? कितनी बार माफ़ी मांगी? चौकीदार चोर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा पे। खैर, जाने देते हैं। आज बात करते हैं कच्चातीवू की। कच्चातीवू आप बहुत लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, बट आपको जानना जरूरी है। कच्चातीवू भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल मार्ग है, ठीक है, एक छोटा सा द्वीप है। यह द्वीप दोनों देशों के बीच विवाद का विषय है। भारत और श्रीलंका में इसके स्थानांतरण का ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व है। कच्चातीवू का स्थानांतरण 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करके दे दिया गया। उस समय किसने दिया? इंदिरा गांधी जी ने दिया। क्यों दिया, कैसे दिया, कब दिया, इसके बारे में जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। तो प्लीज़ कच्चातीवू के बारे में रिसर्च करें एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। और सब्सक्राइब करते समय वो जो बेल आइकॉन है ना ऑल का, उसको जरूर प्रेस करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।